स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। अब सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें हैं ये गाजीपुर बॉर्डर की, उस गाजीपुर बॉर्डर की जिसको जो है किसानों का बॉर्डर कहा जाने लगा है। अब तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा ही अब वो हटाना शुरू कर दिया गया है। जहाँ किसानों का कहना था, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसानों के ऊपर टिप्पणी की गई कि भैया रास्ता खोल दीजिए, तो किसानों ने कहा कि हमारा रास्ता तो खुला हुआ है, जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से बैरिकेडिंग्स लगी हुई हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि भैया कब वो खुलेंगे और कब हम दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। लेकिन आज की जो बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो ये है कि आप तस्वीरों में जरा पुलिस प्रशासन को भी दिखाएं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो है तैनात हो चुकी है और पुलिस प्रशासन द्वारा ही ये जो बैरिकेडिंग्स यहाँ पर लगाई गई थी, जो पत्थरों से भी लगाई गई थी और लोहे की बात करें तो लोहे वाली भी यहाँ पर लगी हुई थी, तारों की बैरिकेडिंग्स यहाँ पर की गई थी। तस्वीरें जरा हमारे कैमरामैन दिखाएं किस तरह से यहाँ पर अब क्रेन के द्वारा या ट्रक की बातें करें तो सभी जो ये वाहन होते हैं इनके द्वारा यहाँ से जो बैरिकेडिंग्स है इनको हटाया जा रहा है। थोड़ा नजदीक से हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, थोड़ा आगे आ जाएं, तस्वीरें दिखाएं कि पत्थर है उससे भी यहाँ पर बैरिकेडिंग्स की गई थी। लेकिन आज हालात ये बन चुके हैं कि पुलिस प्रशासन खुद इन बैरिकेडिंग्स को हटाने में लगा हुआ है। तस्वीरें लगातार एसएस न्यूज आप देख रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए थे उन्होंने जो कहा था कि भैया दिल्ली जो पुलिस प्रशासन है वो बैरिकेडिंग्स नहीं हटा रहा, लेकिन आज हालात जो बने हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तस्वीरें दिखाएं जरा, ये पत्थर जो बड़े बड़े पत्थर है किस तरह क्रेन इनको उठाकर जो है यहाँ से लेके पीछे ले जा रही है, यानी कि ये बैरिकेडिंग्स हटाई जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर होने वाला है वो ये है क्योंकि किसानों द्वारा ये कहा गया था कि भैया जब दिल्ली पुलिस प्रशासन जो है इन बैरिकेडिंग्स को हटा देगी तो हम भी दिल्ली की तरफ रुख कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है पुलिस अपना काम करने में शुरू हो गई है। किसानों से थोड़ा सा जान लेते हैं कि भैया किसान अब क्या चाहते हैं। अब पुलिस प्रशासन ने जो है इनको हटाना शुरू कर दिया है। किसानों के दिमाग में क्या चल रहा है, किसानों की जो आगे की रणनीति है वो क्या होने वाली है, सीधा किसानों से बातें कर लेते हैं। चलिए हमारे साथ। अब ये किसान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि अब जो आगे की रणनीति इनकी बनने वाली है वो क्या है। आपका शुभ नाम क्या है? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर से मैं सुरक्षा अधिकारी हूँ। जी सवाल पूछिए। हाँ, तो हमें बताइए जिस तरह से आपका ये अब से पहले जो ये था कि भैया पुलिस प्रशासन जो है अपनी यहाँ से बैरिकेडिंग्स नहीं हटा रही है, हमारा तो रास्ता साफ है, लेकिन आज वो हालात बन चुके हैं कि पुलिस प्रशासन जो है बैरिकेडिंग्स हटा रही है, तो अब क्या रणनीति रहने वाली है? एक सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ दर्शकों, आज ही क्यों हटा रही है, पहले क्यों नहीं हटाई, फिर लगाई क्यों थी? रही बात है किसानों का जीत हुई है। जिस तरह किसानों ने परसों थोड़ा सा बैरिकेडिंग को हिलाया था, पूरी भारत सरकार ये हिल गई। जिस प्रकार से 11 महीने में कोई तंत्र नहीं हटा पाया, रास्ता नहीं खोल पाया, दिल्ली के लोग परेशानी में रहे, हम किसान 11 महीने रोड पर रहे। आज वो हमारे किसानों को जैसे ये खुल रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली और यूपी में नफरत की दीवार खड़ी की गई थी, आज दिल्ली और यूपी जुड़ेगा, दुनिया देखेगी। लेकिन अभी हमें शक लग रहा है जिस प्रकार से काम हो रहा है, ये 2 घंटे का काम 10 घंटे लगाया जा रहा है। अभी कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत महसूस हो रही है। सवाल पूछिए। अच्छा, यहाँ पे जो है किसानों का ये बड़ा सवाल है कि भैया अब क्यों हटा रहे हैं, अब से पहले क्यों नहीं हटाया गया? अब ये बताइए, अब देखिए आपका जो कहना था कि भैया इनको हटा दिया जाए, आज वो दिन आ चुका है, तो अब आगे की जो रणनीति है वो क्या रहने वाली है? यहीं पर रहेंगे या फिर दिल्ली जाने का प्लान? जी, मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है कि ये सरकार कहती है, सब लोग सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रास्ता ये कि किसान नहीं रोक सकते हैं, लेकिन क्लेरिकल पॉइंट हम रोके नहीं, हम जा रहे थे कंटिन्यूअस, हमें रोका गया। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, दिल्ली में ऐसा कौन सा व्यक्ति जो अभी तक दिल्ली नहीं गया? सिर्फ किसान 11 महीने से नहीं गए। और जो सरकार की नीति है कि जो पहले आओ पहले पाओ, तो हम पहले आए, लाइन में लगे, हमें जाना दिया जाए, हम अहिंसक जाएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे। इस बात का प्रमाण है जो खोजते थे आप लोग 26 जनवरी का, यहाँ कोई नारा नहीं लगा रहा, कोई पत्थर नहीं, कोई रोक नहीं रहा है। हम बिल्कुल अहिंसक थे, हैं और रहेंगे। हमें भी रामलीला मैदान में, हमें भी जो जंतर मंतर में जाने दिया जाए। जी, हम जाएंगे। अच्छा, पहले हाँ, आपका जो ये कहना था कि भैया बैरिकेडिंग्स हटा दिया जाए, हम भी दिल्ली का रुख कर रहे हैं, आज वो हटा दी गई है, तो हमें बताइए इस रास्ते पे जो आगे आपके जो ये आप टेंट लगाए बैठे हैं या मंच की बातें करें, तो क्या आप इनको हटा के दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं? एक ही शब्दों में जवाब दो, लाओ लश्कर के साथ हम आए थे। जो 25 लाख जो ट्रैक्टर 40 लाख, हम लाओ लश्कर के साथ पूरे अपने उठाएंगे और लेके चले जाएंगे।
कुछ नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल। ये सब अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। तुरंत खोलो, तुरंत डालो और चल दो। ये तो सुबह से 8 बजे से प्रोग्राम है और शाम को जो भी घड़ी देख लीजिएगा, ये बज रहा है 5-6, अभी तो इनका नहीं हुआ। हम 3 घंटे में खत्म करके दिल्ली की तरफ कूच कर जाएंगे जी। हाँ। खोले तो सही एक बार। अच्छा, इसको हटाने के बाद जो है इस रोड की बातें करें तो ये भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, इसमें दरार देखने के लिए मिल रही है, तो इस बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से इन्होंने कहा था जीएसटी लाएंगे, नोटबंदी करेंगे, जीएसटी लाएंगे तो रोजगार सबको मिलेगा, छोटे व्यापारी सुखी हुए। इन्होंने कहा था नोटबंदी करेंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। देखिए कश्मीर घटनाएं हो रही है, एक है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। इन्होंने कहा लक्ष्मी को मकान मिला, तो भ्रष्टाचार की जड़ है। तो देखिए रोड में क्रैक है, हमारे पैसे रुपए कैसे बढ़े, कैसे कमीशन खाया गया। अभी रोड का उद्घाटन नहीं हुआ, ये रोड का उद्घाटन नहीं हुआ है सिस्टर, तो कहीं ना कहीं एक्सपोज है हर जगह। ये नाकाम सिद्ध हुए देश के, ये जो है इस तरह से घुन है, देश को बर्बाद करने पे लगे। बदल डालो इस तालाब के पानी को, एक कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। एक कैसे लोग आने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह, जिला बुलंदशहर से हूँ। अच्छा, तो और क्या कहना है, जिस तरह से बैरिकेडिंग्स हटाना शुरू कर दिया गया है, अब आपकी जो रणनीति है वो क्या होने वाली है? क्या दिल्ली की तरफ रुख करेंगे या फिर यहीं पर बैठे रहेंगे? देखिए, किसान ना बैठने में विश्वास करता है, ना हिंसा में विश्वास करता है। किसान अपनी मांगों के लिए यहाँ तक आए थे और अपनी मांगों को मनवाने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। अगर यदि सरकार ये चाहती है कि किसान से सम्मानित वापस चले जाएं तो उनको किसानों की बात माननी पड़ेगी, और अगर नहीं मानेगी तो हम अपने संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो भी हमें आदेश मिलेगा हम उसका पालन करेंगे। अगर वो कहते हैं कि आप दिल्ली चलिए तो दिल्ली चलेंगे, वो कहते हैं कि आप यहीं रहिए तो अब यहीं रहेंगे। अच्छा, यानी कि जो राकेश टिकैत हैं उनके आप जो है आदेश के ऊपर बैठे हुए हैं कि जो वो कहेंगे, मोर्चा हमारा जो भी निर्णय लेगा उसमें हम उनके साथ एक तरह से सैनिक की तरह से अब काम करेंगे। वो हमारे एक तरह से अगुवाई करने वाले हमारे सैनिक, हमारे कमांडर हैं, हमारे दिशा निर्देशक हैं। हम उसी आधार पर काम करेंगे। आज देश की तबाही से बचाने के लिए ये आंदोलन बहुत जरूरी है, इस सरकार को झुकाना बहुत जरूरी है। अगर ये जो है फिर से आते हैं, लेकिन उससे पहले हम तस्वीरें आपको रोड की दिखा देते हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग हटाने के बाद जो है रोड की हालत क्या बन चुकी है। रोड की हालत जरा जूम करके दिखाएं कि किस तरह से ये जो पत्थर की बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई थी उनको हटाने के बाद जो है इस रोड पर दरार आना शुरू हो गई है। अब सीधा थोड़ा सा किसानों से रुक कर लेते हैं और जान लेते हैं कि अब इनके आगे की जो रणनीति है क्या होने वाली है। आपका नाम क्या है ताऊ जी? मेरा नाम काशीनाथ सहनी। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से रोड भी कमजोर हो चुका है और आपका जो कहना था कि भैया बैरिकेडिंग्स हटा दीजिए वो भी हटा दी गई है, तो अब जो प्लान है आगे का वो क्या है आपका? वही प्लान है जो हम लोग दिल्ली पर मार्च करेंगे और जाएंगे, संसद में मार्च करेंगे। हम तो आए हैं 3 कृषि काले कानून और MSP कानूनी जमा पढ़ाने के लिए, बिजली बिल 2020 को रद्द करने के लिए। ये जब तक मांग पूरा नहीं होगा तो हम कहाँ चल जाएंगे? हम धरती पर न रहेंगे तो आकाश में चलेंगे? आकाश में नहीं, धरती पर हम चल रहेंगे। हम जाएंगे पार्लियामेंट में, हमारा आंदोलन हमारा है। हमारा जब तक ले हम मांग नहीं होगा तो हम इसे दिल्ली की धरती को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जितनी भी कुर्बानी देनी। क्या कहना है आप बताइए। देखिए ऐसा है, एक ये रोड टूटी हुई है। रोड की तस्वीरें आप दिखाएं जरा, रोड की तस्वीर क्यों टूटी है ये? इन्होंने, इस सरकार ने षड्यंत्र बना रखा था, इतनी मिट्टी डाल रखी, यहाँ से 100 ट्रक मिट्टी के जालिए। यहाँ पे एक लिमिट है कि एक साथ में 4 ट्रक जा सके। अब 100 ट्रक मिट्टी यहाँ पड़ी हुई है, तो सरकार का सबसे बड़ा षड्यंत्र तो यूं था पहले, अगर ये मिट्टी डालने से फ्लाईओवर टूट जाए, किसान दबकर मर जाएंगे। पहले दबा भी टूटा नहीं, लेकिन आज सच्चाई का पता लग गया कि तरेड़ इतनी आ रही है क्यों आई। इससे तो पता लग गया सरकार के षड्यंत्र का। अब यह खोल रही रास्ता, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब ये रास्ता खोल लेंगे, कहला किसान आगे होंगे तो गोलियां चलाओगे हमारे ऊपर। किसानों को जाना दिल्ली, रास्ता रोक रखा था 11 महीने से, अब रास्ता खुल जाएगा, किसान जाकर दिल्ली, वहीं जाकर आंदोलन करेगा, क्योंकि हमें संवैधानिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, तो हमारे ट्रैक्टर अब सीधे जाकर के संसद भवन पर रुकेंगे, उससे पहले ट्रैक्टर नहीं रुकने। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि जो ये जो बैरिकेडिंग यहाँ से हटाई जा रही है, ये भी एक इनका षड्यंत्र है, मतलब आप इधर की तरफ चलेंगे और वो आप पर गोलियां बरसाएंगे। हाँ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है सरकार का, ऐसी बात थोड़ा। ये रास्ते तो खोल रहे, बात के रास्ते क्यों नहीं खोल रहे? आज तक क्यों नहीं खोले उन्होंने बातों के रास्ते? ये रास्ता खोलने से समाधान हो जाएगा क्या? ये रास्ता खोलने का मतलब है कि दूसरे आदमी को मारना। अच्छा। भाई किसान यहाँ से चलेंगे सामने, फिर पुलिस प्रशासन को खड़ा करेंगे, तो बातों के रास्ते कब खोलेंगे? ये बातों के रास्ते खोलो ना। तकरार के रास्ते तो खोल रहे हैं, बातों के रास्ते खोल नहीं रहे हैं। 11 महीने हो गए किसान को यहाँ बैठे हुए, 11 महीने सरकार को सूद नहीं आ रही है। आज किसान ने जब नु कह दिया कि अल्लाह तुम अपना रास्ता खोल लो, हमने तो खोल रखा है, तो आज रास्ता खोल रहे हैं। बातों के रास्ते कब खुलेंगे ये बताओ ना सरकार।
अच्छा देखिए, हमने देखा है कि जिस तरह से यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग्स हटाई जा रही है, उसके बाद जो है रोड की जो हालत हुई है वो हमने आपको तस्वीरों में दिखाई है। अब जो है उधर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से क्रेन की बातें करें या फिर ट्रक की बातें करें, उन पर जो है जो पत्थर की बैरिकेडिंग्स यहाँ पर की गई थी उनको हटाकर अब दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। वहीं किसानों से बात करने के बाद किसानों ने कहा है कि ये भी एक इनका जो है षड्यंत्र है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अब बैरिकेडिंग्स हटाएं और किसान इधर की तरफ चले और किसानों के ऊपर जो है गोलियां बरसाना शुरू कर दे। अब तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग हटने के बाद रोड की हालत हो गई है और जो किसान सोच रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने क्यों इसको हटाया, क्या इनका आगे वाला षड्यंत्र है, वो भी आपने सुन लिया है। तो इसी के साथ एसएस न्यूज देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रिहान के साथ।